व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन करते हुए इस व्याख्यान से हम ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। सूक्त के ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हैं और देवता परमात्मा। सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं तथा प्रत्येक मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। इस सूक्त में ऋषि परमेष्ठी प्रजापति ने सृष्टि के पूर्व की दशा का तथा सृष्टि के सृजन का वर्णन किया है, जो हम सूक्त का अध्ययन करते हुए भली भांति जान सकेंगे। पढ़ते हैं सूक्त के मंत्र। सूक्त के 7 मंत्रों में प्रथम मंत्र है ओम नासीदासीनो सदासीत तदानीं नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमावरीवह कुहकस्य शर्मन् अम्भय किमासीत गहनम गभीरम। अन्वय के साथ मंत्र का अर्थ करेंगे। तदानीम न असत आसीत, उस समय न तो असत विद्यमान था, न सद आसीत और न ही सत था। न रज है, न लोक था, न व्योम, न अंतरिक्ष था, न परोयत और न ही इसके परे विद्यमान लोक था। उस समय किम आवरीव है, क्या कोई आवरक तत्व विद्यमान था? अर्थात नहीं था। ऋषि स्वयं ही प्रश्न करते हुए कहते हैं, यदि कोई आवरक तत्व था तो कुह है, कहाँ था? कस्य शर्मन, किसकी शरण में था? आगे प्रश्न करते हुए कहते हैं, गहनम गंभीरम अम्भय किमासीत, क्या उस समय गहन और गंभीर जल विद्यमान था? अर्थात क्या उस पूर्व दशा में सघन और अथाह जल विद्यमान था? तात्पर्य यह है कि उस दशा में, जो सृष्टि के पूर्व की दशा थी, उसमें सत असत लोक, आकाश लोक, आकाश से परे विद्यमान लोक, इन सब का आवरक तत्व, जल तत्व कुछ भी विद्यमान नहीं था। सायण भाष्य में समझाया गया है कि इस सूक्त में आगे सृष्टि का जो सृजन है उसके बारे में कथन किया जाएगा। उससे पूर्व सृष्टि के सृजन की जो पूर्व दशा थी उसका यहाँ कथन किया गया और उसको उन्होंने नाम दिया है निरस्त समस्त प्रपंचा, जो समस्त प्रपंच से रहित थी या प्रलय अवस्था। और आगे बताया गया है कि उस प्रलय अवस्था में ये जगत का जो मूल कारण तत्व है वह उस रूप में असत नहीं था जैसे खरगोश के सींग असत होते हैं। और बताया गया है कि क्योंकि उस तरह के असत से संसार की उत्पत्ति संभव नहीं है और न ही जो सत तत्व है वह इस रूप में विद्यमान था जैसे यह जगत अपने इस रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह से सत तत्व विद्यमान नहीं था। बताया कि उस समय जो कारण तत्व है वह सत और असत से विलक्षण रूप में विद्यमान था, दोनों के विलक्षण रूप में विद्यमान था। और आगे बताया कि जो रज है शब्द है ये रजांसी का वाचक है, सामान्य की अपेक्षा से यहाँ एक वचन का कथन किया गया है। और व्योम शब्द के लिए कहा गया है कि व्योम शब्द अपना भी वाचक है और अपने से नीचे लोगों का और अपने से जो ऊपर पर है, ऊपर जो लोग हैं उन सब का यहाँ कथन किया गया है कि आकाश के नीचे पाताल से लेकर पृथ्वी तक के लोक नहीं थे तथा आकाश के परे जो द्युलोक है उस द्युलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत लोक भी उस समय नहीं थे। और इस तरह से बताया गया है कि 14 भुवनों वाला ये जो ब्रह्मांड है इसका इस रूप से उस समय निषेध कर दिया गया है। और इस तरह से आगे क्योंकि आवरक तत्व का भी निषेध किया गया है तो बताया कि सावरण जो ब्रह्मांड है उसका यहाँ पर निषेध हो जाता है और गहन जो जल था अथवा जल था उसका भी यहाँ अभाव बताया गया है। अगला मंत्र न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रात्रा अन्य आसीद प्रकेत है
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंच नासै। तर्हि मृत्युः न आसीत् मंत्र में और बताया जा रहा है षष्ठी के पूर्व की दशा के बारे में। तर्हि उस समय मृत्यु न आसीत्, मृत्यु भी नहीं थी, न अमृतम और अमृत भी नहीं था अर्थात अमृता भी नहीं थी। रात्र अन्य प्रकेत न आसीत्, रात्रि का अन्य दिन से प्रकेत ज्ञान न आसीत् नहीं था। तत् आनीत अवातम स्वधया एकम, वह तत्स्वरूप कारण तत्व नाम रूप आदि से रहित जो परम तत्व था वह आनीत अवातम बिना वायु के ही प्राणवान था और स्वधया एकम अपनी स्वधा शक्ति के साथ एकल रूप में विद्यमान था। है तस्मात् अन्यत किंचन न आशय न परय। और आगे ऋषि कहते हैं कि निश्चित रूप से उस तत् नामक परम तत्व से अन्यत भिन्न किंचन न आशय कुछ भी नहीं था, न परय और न ही उससे परे कुछ भी विद्यमान था। इस तरह से इस मंत्र में ऋषि के द्वारा बताया गया है कि षष्ठी से पूर्व की दिशा में मृत्यु और अमरता का अभाव था, न ही रात्रि और दिन का बोधक कोई लक्षण विद्यमान था। केवल वह जो तत्स्वरूप परमात्मा है वही अपनी माया शक्ति के साथ बिना वायु के ही प्राणों से युक्त था, प्राणवान था। और आगे बताया गया है कि निश्चित रूप से उससे भिन्न एवं उससे परे कोई तत्व विद्यमान नहीं था। सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि रात्रि और दिन का भेदक तत्व क्यों नहीं था, क्योंकि रात्रि और दिन का जो भेद है ये सूर्य और चंद्रमा के कारण होता है, तो सूर्य और चंद्रमा का उस समय अभाव था। और बताया गया है कि इससे समस्त जो कालपरक व्यवहार हैं उसका निषेध कर दिया गया है, जैसे मास, ऋतु, संवत्सर आदि। और ये जो मृत्यु और अमरता परक व्यवहार है ये भी काल से ही होते हैं, इसलिए इनका भी यहाँ निषेध किया गया है। आगे बताया गया है कि वह जो सकल वेदांत में प्रसिद्ध ब्रह्म तत्व है वह प्राणों से युक्त था और अपनी स्वधा शक्ति से युक्त था। तो स्वधा को समझाया गया है कि स्वधा का क्या अर्थ है, स्वस्मिन् धीयते ध्रियते आश्रित वर्तते इति स्वधा माया तया तद ब्रह्म एकम अविभाग आपन्नम आसीत्, उसके साथ ही अविभाग आपन्न रूप में विद्यमान था। आगे समझाया है कि कुछ भी नहीं था, तो बताया है कि जो भूत भौतिक स्वरूप वाला जगत है यह उसमें विद्यमान नहीं था। और सृष्टि के बाद यह जो जगत उत्पन्न हुआ इस समय जो दिखाई दे रहा है, इस तरह से इस मंत्र में उस सब का निषेध कर दिया गया है। अगला मंत्र, तमय आसी तमसा गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। आगे इस मंत्र में बताया जाएगा कि तो उसमें क्या विद्यमान था और किससे इस सृष्टि का सृजन हुआ, इस जगत की उत्पत्ति हुई। तो बताया गया है अग्रे तमसा गूढ़म तमय आसीत्। अग्रे सृष्टि से पूर्व अंधकार से आच्छादित अंधकार ही विद्यमान था, अर्थात अंधेरा ही अंधेरा था, सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा विद्यमान था, सघन अंधकार विद्यमान था। अप्रकेतम इदम सर्वम सलिलम आ, और इदम सर्वम यह समस्त जगत अप्रकेतम अज्ञायमान रूप में सर्वम सलिलम आ जलमय था। यह जो समस्त जगत है जो अज्ञायमान अर्थात नाम रूप आदि से रहित जलमय था। यत आभु तुच्छेन अपिहितम आसीत्, और जो व्यापक तुच्छ अंधकार से अपिहितम आसीत् आच्छादित था। आभु व्यापक तुच्छेन अनुभूत रूप वाले अज्ञान से अपिहितम आच्छादित आसीत् था। तत् एकम तपसे महीना अजायते, तो यह एक जगत उत्पन्न किससे हुआ, तो बताया तत् एकम, ऐसा यह एक जगत संपूर्ण जगत
तप से महीना, उस पर ब्रह्म के तप की महिमा से, महिमना तृतीया का एक वचन यहाँ अर्थ ग्रहण करेंगे, अजायत उत्पन्न हुआ, उसकी संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुआ। सायण भाष्य में यहाँ बताया गया है कि षष्ठी से पूर्व यहाँ पर ये कहा गया है कि तमसा गूलम तमयासी, तो बताया कि तमसा का क्या अर्थ है, तो स्पष्ट किया गया है कि आत्म तत्व का जो आवरक तत्व है, जिसका दूसरा नाम माया है, ऐसे माया रूप जो भाव रूप अज्ञान था, वही यहाँ तम है। ऐसा माया नाम वाला जो भाव रूप अज्ञान था, उसी को यहाँ तम कहा गया है। और उसी तम से जो समृद्ध कारण था, आच्छादित था, उससे इस जगत का आविर्भाव हुआ है। बताया कि कैसे आच्छादित था, तो बताया कि जैसे रात्रि में अंधकार से जो पदार्थ होते हैं वो विद्यमान होकर भी अंधकार से आच्छादित होते हैं और दिखाई नहीं देते, उसी तरह से उस समय अंधकार से आच्छादित होने से जगत का यह रूप दिखाई नहीं देता था, अंधेरा ही अंधेरा विद्यमान था। और आगे समझाया कि आया है कि जगत सलिलम आसीत, यहाँ पर जो आया था कि अप्रकेतम इदम सर्वम सलिलम, तो सलिलम को समझाया कि यह जो दृश्यमान जगत है, सलिल का अर्थ है कारणेन संगतम अविभाग आपन्नम आसीत, अपने कारण के साथ अविभाग रूप से आपन्न था। एक तो इसका यह अर्थ समझाया। फिर दूसरा अर्थ लुप्त उपमा अलंकार ग्रहण करते हुए समझाया कि जैसे इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसे नीर और क्षीर आपस में मिले हुए होते हैं, तो उन दोनों के भेद को जानना असंभव होता है, मुश्किल होता है, उसी तरह से इस कार्य रूप जगत का अपने कार्य रूप के साथ जो कारण रूप मिला हुआ था, उन दोनों का भेद जानना उस दशा में असंभव था। और फिर बताया कि यद्यपि वह जो अंधकार था वह तुच्छ था, किंतु वह क्षीर की तरह बलशाली था। और तुच्छ से तात्पर्य है कि सत और असत से विलक्षण था। ऐसे सत और असत से विलक्षण भाव रूप अज्ञान से आच्छादित था यह विश्व। और इस तरह से फिर आगे बताया कि ब्रह्म के तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। तो तप के यहाँ दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं, एक तो अद्रव्य पर्यालोचन रूपस्य, और दूसरा अर्थ किया है षष्टव्य पर्यालोचन रूपत्वम। इस तरह से सायण भाष्य में मंत्र के कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। इस व्याख्यान में इतना ही। सब सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।